इसके पहले एक वीडियो हमने आप तक पहुंचाया था जहां बात की थी डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट। जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होती है यानी डीआईआर के बारे में मैंने आपको दी थी जानकारी, आखिर ये क्या होती है। इससे संबंधित आप लोग के काफ़ी सारे प्रश्न आए। उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब आपको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दूंगा। जी हाँ, आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ, नए हैं आपको सब्सक्राइब करना है। आपका अपना चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस, बने रहें जिससे आपको डीआईआर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो कि घरेलू हिंसा के मामले होते हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो कानून है, इसी के अंतर्गत दो पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ होती हैं जिसको मैंने आपको बताया था। एक तो होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर और दूसरा होता है रजिस्टर्ड एसपी यानी सर्विस प्रोवाइडर। रजिस्टर्ड एसपी कौन होते हैं? रजिस्टर्ड एसपी एनजीओज होते हैं जो महिलाओं को, बच्चों को मदद करते हैं। सरकार से रजिस्टर्ड होते हैं, राज्य सरकार से रजिस्टर्ड होते हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। और यदि महिला किसी भी प्रकार से घरेलू हिंसा उसके साथ में होती है, चाहे वो वर्बल इमोशनल अब्यूज़ हो, फिजिकल हो, मारपीट हो, शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, या उसे डावरी डिमांड की जाए, उससे पैसों के लिए इकोनॉमिक अब्यूज़ किया जाए, या सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाए, शारीरिक रूप से उसके साथ में फिजिकल असॉल्ट किया जाए, तो इन सारी जो चीज़ें हैं उसकी शिकायत महिला कहाँ कर सकती है? प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास कर सकती है, एसपी के पास कर सकती है। एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, सर्विस प्रोवाइडर जो रजिस्टर्ड एनजीओज होते हैं जो महिलाओं के लिए काम करते हैं और जिन्हें पावर मिला हुआ है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कि यदि कोई महिला शिकायत दर्ज करे तो आप डीआईआर रिपोर्ट लिख सकते हो। उनके पास फॉर्म 1 का जो फॉर्मेट रहता है वो अवेलेबल रहता है। तो ये सब मैंने आपको छोटी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके कुछ प्रश्न थे, इन्हीं प्रश्नों के बारे में हम करेंगे बात। सबसे पहले, डीआईआर जो फाइल की जाती है, क्या ये डीआईआर रिपोर्ट आपका वकील भी फाइल कर सकता है, लॉयर भी फाइल कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। जो डीआईआर रिपोर्ट है वो केवल और केवल प्रोटेक्शन ऑफिसर या रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर ही फॉर्म 1 के हिसाब से अपने सिग्नेचर, अथॉरिटी, सील सबके साथ फाइल कर सकता है। किसे फाइल करना है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट को या लोकल पुलिस स्टेशन को, दो जगह पे ये दिया जाता है। एक तरीके से पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपके वकील ने किया तो आपका वकील तो केवल आपके पक्ष की बात लिखेगा, वो बायस तरीके से वो चीज़ों को लिखेगा। बट यहाँ पर जो डीआईआर रिपोर्ट भरी जाती है वो नॉन बायस्ड तरीके से भरी जाती है, जिससे घरेलू हिंसा के जो भी मामले हैं उसे स्पष्टता के साथ कोर्ट के समक्ष लेकर के जाया जा सके और कोर्ट को निर्णय लेने में, डिसीजन देने में, ऑर्डर पास करने में काफ़ी आसानी हो। चाहे वो ऑर्डर प्रोटेक्शन से संबंधित हो, रिलीफ से संबंधित हो, इंटरिम रिलीफ से संबंधित हो, कस्टडी संबंधित हो, कंपनसेशन से हो संबंधित, या किसी अन्य ऑर्डर से संबंधित, कोर्ट को आसानी हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तो पहला सवाल आपका क्लियर है कि क्या वकील भी डीआईआर फाइल कर सकता है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल कर सकता है? नहीं, वकील नहीं कर सकता। जी हाँ, सेक्शन 12 की डायरेक्ट जो मैजिस्ट्रेट कंप्लेन होती है वो आप अपने वकील के थ्रू कोर्ट में प्रस्तुत करा सकते हैं, फाइल करा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो डीआईआर रिपोर्ट है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, बिकॉज इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो वो आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर ही करेगा। दूसरी बात, जो अग्रीव्ड विमेन है जिसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, वो क्या केस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में या कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने खुद ही फाइल कर सकती है बिना डीआईआर रिपोर्ट के? क्या ये संभव है कि डीआईआर रिपोर्ट लगेगी ही लगेगी एसपी या प्रोटेक्शन ऑफिसर की? इसका जवाब है जी हाँ, महिला खुद शिकायत दर्ज करा सकती है कोर्ट में और इसके लिए पर्टिकुलर कोई डीआईआर रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप जाएं, ज़्यादा बेहतर है, बट नहीं भी जाएं तो भी कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कर सकते हैं शिकायत। अब तीसरी बात, जब कभी भी हम लोग डीआईआर के बारे में बात करते हैं तो जो रिलीफ अवेलेबल है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट शिकायत मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आपने कर दी, तो क्या कोर्ट डीआईआर के लिए वापस से प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर को बोल सकती है कि आप इनकी डीआईआर रिपोर्ट बनाओ और फिर वापस कोर्ट में सबमिट करो? क्या ऐसा ज़रूरी है? इसका जवाब है ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस स्टेज में अब जो सारा का सारा मामला है वो कोर्ट के सामने चल रहा है, जज साहब के सामने चल रहा है।
तो DIR रिपोर्ट की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। तो जो रिकॉर्ड करना है हिस्ट्री ऑफ वायलेंस कैसे हुआ नहीं हुआ तो कोर्ट के सामने ही हो सकता है, तो अलग से फिर उसमें DIR की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि बताया गया है रूल 10 सबसेक्शन 1 में, इसी कानून के अंतर्गत। अब एक और ज़रूरी बात, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है या सर्विस प्रोवाइडर होता है, मान लीजिए किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई, वो सर्विस प्रोवाइडर के पास या प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास में जाती है, बताती है कि मेरे साथ इस प्रकार से घटना हुई है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या आपके घर जा कर के वहाँ पर इंस्पेक्शन कर सकता है या सिचुएशन का जायज़ा ले सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता जब तक कोर्ट परमिट ना करे। जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर है या सर्विस प्रोवाइडर है बिना कोर्ट की परमिशन के आपके घर के अंदर नहीं जा सकता। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपके जो प्रश्न थे DIR रिपोर्ट से संबंधित, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट से संबंधित, वो देने का मैंने एक कोशिश की, प्रयास किया। आपको अगर जानकारी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। कोई प्रश्न है तो ज़रूर आप पूछिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके जो सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं उसका मैं आपको दूँ जवाब। किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी यदि आप करना चाहते हैं बात, बिल्कुल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं जहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे आपकी परेशानी से संबंधित कर सकते हैं बात। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल।